तो आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर रोटी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। बहुत आलसी है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जा रहे हैं मैं और बंगाली जी। टेस्टी बोला, वो कैसे देख रहे हैं यहाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, सुबह की 10 बज गई हैं और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अब सारा काम निपट गया है मेरा। जैसे मेरा डेली रूटीन है, सुबह नाश्ता बनाना, नहाना, शिव मंदिर में पानी चढ़ाना, तो ये सारा काम हो गया है। और शालिनी जा रखी है लाइब्रेरी, बंगाली जी ड्यूटी, आदित्य जी सो रखे हैं क्योंकि वो रात काफ़ी देर तक पढ़ रहे थे। तो मैं तैयार हो गई हूँ शॉप जाने के लिए। और आप देख रहे होंगे आज भी मेरा बिल्कुल कल शाम वाला ही गेटअप है। तो आज मैं आदित्य को बोल रही हूँ कि थोड़ा टाइम से उठ जा। तो रीना से मिलने भी जाना है, कुछ मेरा बैंक में काम था वहाँ भी जाना था, और माँ की दवाई लेने भी जाना है। कल ही माँ का फ़ोन आया कि माँ के मुंह पे थोड़ा स्वेलिंग आ रही है। और माँ जो दवाई लेती है वो बैर जी बैठते हैं बल्लूपुर में। तो माँ की दवाई लेने भी जाना था। अब डिपेंड करता है कि आदित्य टाइम से उठेगा, क्योंकि मुझे 1 बजे तक किसी भी हाल में घर आना है, क्योंकि शादी के लिए लंच बनाना है। लंच पे आती है और उसके जस्ट फिर वो निकल जाती है। तो अब देखते हैं कि अगर आदित्य टाइम से उठता है तो ये सारे काम मैंने निपटाने हैं। तो पहले चलती हूँ शॉप। और गाइस, मुझे लग गया बहुत ज़्यादा जुकाम। आजकल ये मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जुकाम लगा हुआ है। तो अपना तो चल ही रहा है, आंखों से पानी आना, छींक आना, बस ये लगा हुआ है। तो चलती हूँ मैं शॉप में। सो गाइस, तो टाइम हो गया है 11, और मैंने आदित्य को बोला था कि यार तू 11 बजे तक आ जाइयो। 11 क्या, 11:10 हो गई हैं। और मैं उसे कितना फ़ोन मिला रही हूँ कि आदित्य फ़ोन उठाए, मैं उसे बोलूँ कि आ जा। मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे कितने सारे काम करने हैं, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मुझे लग रहा है कि वो सो रखा होगा, और लग रहा है मुझे कि आज भी नहीं जाया जाएगा। बहुत आलसी है मेरे बच्चे। तो कल भी ऐसी हुआ, आज भी ऐसी हुआ। मैंने उसे तब से 2-3 बार कॉल कर दिए, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो लग रहा है मुझे कैंसिल होता है आज भी कहीं जाना। सो गाइस, तो दिन की बज गई हैं 12:30 और आ गई हूँ मैं शॉप से घर। जुकाम से मेरी इतनी हालत खराब हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। पूरे आंखों से पानी, नाक से पानी। और मुझे लग रहा है कि अब दवाई खानी पड़ेगी। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे को कहीं जाना था, कहीं नहीं, बहुत जगह जाना था, लेकिन कहीं नहीं जा पाई मैं। तो अब शायद लंच के बाद बंगाली जी जब लंच पे आएंगे उसके बाद फिर जाएंगे। और इस वजह से मैं ये दिन की सब्जी भी बना के गई थी। मैंने कहा जब मुझे 2-3 जगह जाना है तो आने में लेट हो जाएगी, शालिनी को देर ना हो, इसलिए मैं सब्जी बना के गई थी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब शायद लंच के बाद जाएंगे, अभी भी शायद कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं कल से कह ही रही हूँ और वो कुछ नहीं पा रहा है। तो एक बार फटाफट चेंज करती हूँ और उसके बाद अपने लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो गाइस, तो आज फिर से मेरी बॉडी दुकान में मेरे लिए मेथी आलू के पकोड़े लेके भी आई, और एक पॉलीथीन फिर आज हरी सब्जी का ले आई। मैं बॉडी को वही कह रही थी, तू, मैंने कहा पकोड़े तो क्यों बना के लाई, मैंने कहा वो तो मुझे देने थे तुझे बना के। तो वो कह रही कि तेरे पास टाइम ही नहीं है, तू कब देगी, और जब टाइम रहता है तो तू दे दियो, देती है। तो मैंने कहा यार बॉडी शर्मिंदा कर देती है तू तो। और इतने टेस्टी पकोड़े बना रखे हैं बॉडी ने, मेथी और प्लस उसमें आलू डाल के बारीक सा। तो जुकाम भी था तो एक दो तो मैंने टेस्ट कर लिए, ये दो आदित्य ने टेस्ट किए, और अभी इसमें 2-3 रह रखे हैं। इसमें 2 बंगाली जी खा लेंगे और 2 शालिनी। तो हो गया मेरा चेंज। और अब मैं इतना जुकाम। अब मैं अपने लिए एक तो चाय बनाती हूँ और साथ साथ में जो बॉडी सब्जी लेके आई है उसको भी धो देती हूँ। और कल मैं प्याज के पत्ते लेके आई थी, शालिनी को बहुत पसंद है प्याज के पत्तों की सब्जी। तो वो मैंने सुबह ही बना ली थी। सुबह तो मैंने भिंडी बनाई थी, वो भी बच्चों की पसंद की थी। और दिन की सब्जी मैं सुबह ही बना के गई थी। दाल भी बना रखी है, केवल फ्राई करने के लिए है। एक बार चाय बनाती हूँ। और अब
बंगारी जी से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चल लो यार। तो देखते हैं। सो गाइस, तो ये बना लिया मैंने अपने लिए लेमन टी बनाती हूँ मैं अपने लिए, और दाल फ्राई करती हूँ। जबकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं विक्स लगा के सर पे और लेट जाऊं, इतना ज़्यादा जुकाम हो रहा है मेरे को। लेकिन ऐसा कर नहीं सकती हूँ मैं, तो साथ साथ चाय पीती हूँ, गुड़ के साथ ही पीती हूँ मैं अपनी चाय, और दाल फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि शालिनी को लेट नहीं होनी चाहिए। और फिर चावल भी बना लूँगी, एक बार खाना कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद बशर्ते मैं थोड़ा लेट जाऊँ। बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया सच में, मतलब शॉप पे मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ये लग रहा था कि कोई शॉप पे आ रहा है, वो कह रहा होगा कि इसको क्या हो गया, फिर वो बहुत अजीब सा लग रहा था। सो गाइस, तो शाम की 4 बज गई हैं और हम जा रहे हैं रीना से मिलने भी, वहीं से माँ की दवाई लेने भी, और जा रहे हैं मैं और बंगारी जी। वो रहे बंगारी जी और ये रही मैं। अब निकलते हैं फटाफट करके सारे काम निपटाने। सो गाइस, तो शाम की 7 बज गई हैं और अब आ रही हूँ मैं। तो मैं 4 बजे निकल गई थी। पहले यहाँ से हम रीना के पास गए और 1 घंटे वहाँ पे बैठे रहे, फिर माँ की दवाई के लिए गए, और वहाँ तो बहुत दूर है, मतलब यहाँ से तो 1 डेढ़ घंटे का रास्ता लगता है। वो तो बंगारी जी शॉर्टकट लेके गए तो हम टाइमली पहुँच गए, और फिर वहाँ से आए तो फिर थोड़ा रीना के साथ बैठे, और अब आ रही हूँ मैं 7 बजे, मतलब लाइट भी शॉप की मैंने अब खोली है। और ज़ुकाम से मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी हम बुलेट से गए थे क्योंकि गाड़ी में इस समय बहुत जाम लगता है। बुलेट में ये होता है कि शॉर्टकट आदमी फटाफट निकल जाता है, और उससे भी ठंड लग गई। और सबसे बड़ी बात कि थैंक गॉड रीना की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, और वो भी डिस्चार्ज हो गई है, वो भी घर आ गई है। मतलब आने वाली थी जब हम लोग निकल रहे थे, तो वो यही कह रही थी कि बस अब निकलते हैं वो भी। तो यही था कि कुछ रिपोर्ट में दिक्कत ना आए। तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी रिपोर्टें बिल्कुल सही आई हैं। तो अब आ गई हूँ मैं शॉप पे। अब तो क्या बैठना है, 5-10 मिनट बैठती हूँ और उसके बाद फिर चलती हूँ घर। लेकिन लास्टली सारा काम निपटा दिया है। माँ की दवाई की मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि वो बहुत दूर है, और माँ की दवाई भेजनी ज़रूरी थी, वरना वो सोचती कि पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। तो अब थोड़ा बैठती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से आगे। अभी सबसे पहले माँ को ही फ़ोन करूँगी, वो सोच रही होगी उसने शाम को फ़ोन क्यों नहीं किया। तो अभी एक बार उससे बात करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली हमारा हो गई है डिनर की तैयारी, और हमने आज बनाया बैंगन का भरता, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ऑब्वियसली। ठीक है, और आज मैं बना रही हूँ, मतलब आज क्या, हर रात मैं ही रोटी बनाती हूँ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर रोटी किस तरीके से मैं बनाती हूँ और किस तरीके से वो फूलती है। ठीक है। सो गाइस, तो रात की 10 बज गई हैं और हो गया है हमारा खाना पीना। आप ठहरे आदित्य राज बंगारी, जरा इधर भी देख लीजिए। शालिनी ने बनाया है आज का खाना। मैं तो दुकान से आके पूजा करके बैठ गई थी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे को बहुत जुकाम लगा हुआ है। और शालिनी ने बनाई मैगी और रोटी, बहुत ही टेस्टी वाली मैगी। और और जैसे मैंने टेस्टी बोला, वो कैसे देख रहे हैं यहाँ, और खाता पूरा है। मतलब शालिनी कुछ भी बनाएगी, इतना अच्छा भी ये ड्रामे जरूर करेगा। मैंने बनाया था, अच्छा था, तो स्पाइसी नहीं बनी। अच्छा बना था यार, इसके लिए तो तू कुछ भी करेगी, वो ड्रामे ही पेट भरा होता है, उसको क्या लगेगा। सही बात है, खाली पेट होता है तो तब भूख लगती है। सही बात। अब जैसे मेरे बासी रोटी भी अच्छी लगती है, स्वाद आता है उसमें। और जिसके बजरे में मोमोज होंगे, स्प्रिंग रोल होंगे, क्या खा सकते हैं। सो गाइस, तो ये बातें चलती रहेंगी, और इसी के साथ करूँ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।